हाँ। इसको बोलते हैं माइकोन्ड्रिया। कोन्ड्रिया, ठीक। हम्म। इसमें बनते ये, फिर ये क्या है अंदर, हम्म। फ्री रेडिकल। हाँ। फ्री रेडिकल, ठीक है। हाँ। और होते हैं बीटा सेल्स। हाँ। बीटा सेल्स, इनको बोलते हैं बीटा सेल्स। अब जैसे अपन समझते हैं, जैसे अपन खाना बनाते हैं, हम्म। चूल्हे में खाना बनाए, उसकी सफाई नहीं हो तो, हम्म। सफाई नहीं होगी तो क्या होगा, राख बढ़ती जाएगी ना। हाँ, खराब होता जाएगा। ये अपनी माइकोन्ड्रिया मतलब भट्टी है। चलिए। खाना जल के हम्म। हजम हो के, अपन लोहे की राड भी रख दो ना पेट में ऐसे, हाँ। वो भी गल जाती। ऐसी आग होती पेट, अच्छा। इतनी ज्वलनशील। हम्म। तरह तरह के क्या होते हैं, तेजाब, केमिकल, हम्म। पित्त, हम्म। और वो क्या बोलते हैं उसको। और फिर अब ये ब्लड बहता है। हम्म। जब फ्री रेडिकल बनते, ये ब्लड गाढ़ा हो जाता है। हम्म। गाढ़ा होने के कारण इंसुलिन नहीं बनता है, पेन क्रिया बनाता हूँ। हम्म। ये इंसुलिन, इसमें पेन क्रिया क्या करती है, पेन क्रिया क्या करती है, पेन क्रिया का मतलब जैसे सुई लगाते हैं ना, धक्का मारती है सुई। हाँ। ये सिस्टम अपने लीवर होता है, लीवर के नीचे जो प्रक्रिया होती सब, लीवर होता है, लीवर के नीचे पेन क्रिया और इंसुलिन। हम्म। अब ये पेन क्रिया जो है इंसुलिन को वो करती है। इंसुलिन मतलब धक्का देना नहीं। हम्म। जब पेन क्रिया, अब अपन ने क्या करा, डायरेक्ट टेबलेट ले ली, हाँ। तो इंसुलिन क्या हुआ, डायरेक्ट में लगा शरीर। तो ये फ्री रेडिकल को क्या करा, कम कर दिया, हम्म। और शुगर डायरेक्ट ब्लड में बहने लगी। क्योंकि जो हम खाना खा रहे हैं सब मीठा, नमकीन, नमक वाला, डेयरी फेड, दूध। अब इससे क्या, अगर हम शुगर कंट्रोल नहीं होती, जैसे मान लो नॉर्मल आदमी की 110 खाली पेट, हाँ। खाली पेट में कितनी हो गई, 110। खाना खाने के बाद, होना चाहिए 140, ये नॉर्मल शुगर। अगर खाना खाने के बाद 200, 49, 300, हम्म। अब ये क्या होगा, ये प्री डायबिटिक हो गया। हम्म। कभी कभी कम हो जाती है, कभी बढ़ जाती, कभी कम हो जाती है। हम्म। ये होगा प्री डायबिटिक। हम्म। टाइप डायबिटिक टाइप 1, टाइप 2। अभी टाइप 2 वाली, टाइप 1 होगी 300, कभी 400, कभी 500। ये टाइप 1 मतलब डेंजर हो गई, हम्म। ठीक है। 100, 150 या 155, 56, 65, या तो ये एक नॉर्मल स्थिति में, ये प्री डायबिटिक टाइप 2। अगर जो इंसुलिन हम डायरेक्ट ले रहे हैं, अगर जो हम फ्री रेडिकल जो खत्म नहीं होते हैं अंदर से, माइकोन्ड्रिया से, तो क्या दिक्कत होगी, थकान होना। अब जो मान लो शुगर हमारी ये इस लेवल पे है, हाँ। इनमें से कोई सी भी हो सकती है, हाँ। 250, 300, 400, 500। हम्म। थकान होना, बेचैनी, है ना, हम्म। और बार बार क्या पेशाब आना, हाँ। कमजोरी होना, कमजोरी, फिर उसके बाद
शरीर में दर्द, कोई घाव हो जाए तो वो भी नहीं भरता है। घाव होने पर भरता नहीं है, बहुत बढ़िया, घाव होना भरना नहीं, ठीक है। आंखों में धुंधलापन, ठीक, एड़ियों में दर्द, बहुत सारे सिस्टम, हार्ट अटैक, हार्ट की समस्या, भूख भी बर्दाश्त नहीं होती इन लोगों से। बार बार भूख लगना, हाँ, नहीं मिले तो चक्कर आना, भूख लगना, और मुंह सूखना। मीठा भी नहीं खा पाते ना हाँ, फिर। मुंह ऐसा कुछ भी खा लिया तो ऐसा लग गया सूख गया। सूख गया, मुंह सूखना, आंखों से धुंधला दिखाई देना, हार्ट अटैक, स्किन की समस्या, इतनी सारी एक बीमारी इतनी प्रॉब्लम दे देगी। स्किन की समस्या, शुगर इतनी खुजली होना, खुजली होना, भाई घाव, खुजली होना, और भी बहुत समस्या। अब इसकी सफाई के लिए क्या चाहिए? अब अगर ये इतने सारे सिस्टम हैं और भी बहुत सारी समस्या, करीब इसमें 200 बीमारी होगी। एक बीमारी 200 चीजें अपने साथ ले आएगी। कितनी होगी? करीब 200 बीमारी होगी, मतलब सारी समस्या शुगर ही है। सही बात है। अब इस अगर हम डायरेक्ट पहले गोली लेते हैं, कितनी अपनी 249 में गोली खाई, फिर क्या हुआ, एकदम स्लो हो जाती, लो हो जाती, फिर हम क्या करते, कुछ मीठा बिस्किट या कुछ न कुछ लेते हैं। अगर हम भोजन की तौर पर इसको ठीक करें, क्या चाहिए? सबसे पहला तो इसका फ्री रेडिकल फाइबर चाहिए अपने को, वो भी न्यूट्रलाइट का फाइबर होना चाहिए। बाजार में तो वो मिलेगा। और अपना ABH, ABH वो है ना, उसका ABH मधुनाशनी, एक ये होगा। फिर उसके बाद फाउंडेशन, प्रोटीन बहुत जरूरी है, क्योंकि जब बीटा सेल्स भी कमजोर होंगे ना, बीटा सेल्स ये पेन क्रिया यहाँ होता है, बीटा सेल ये पेन क्रिया के चलाने के लिए। अब बीटा सेल्स कमजोर हो जाएंगे तो पेन क्रिया काम करना, जैसे एक आदमी सो रहा, सब सुविधा मिल रही, वो कोई काम करना चाहेगा? नहीं करेगा कभी। जब पेन क्रिया डायरेक्ट आप इंसुलिन ले, फिर आपको इंजेक्शन लगने लगेगा, ये 200 300 500 जाएगी ना, फिर गोली बंद करके डॉक्टर इंजेक्शन दे, 10 ml लो, 20 ml लो, पहले इंजेक्शन लगाओ, फिर खाना खाओ, है ना, ऐसी समस्या। अब फाइबर, ABH मधुनाशनी, प्रोटीन, ओमेगा 3, कैलमैक D, ये बहुत जरूरी है, क्योंकि ब्लड में भी कैल्शियम, पूरा कैल्शियम जो पूरा वो कर देती है। अब फाइबर न्यूट्रलाइट का लेने से क्या होगा, ये फ्री रेडिकल खत्म होंगे, मतलब पेट सही रखेगा। खाना खा के ABH ले लिया, एक मधुनाशनी ले ली, तो पेट बिल्कुल जो फ्री रेडिकल जैसे कम हुए, और जो पेन क्रिया ऑटोमेटिक काम करने लगेगी। बाजार से अपन इंसुलिन लेंगे दवाई के रूप में, इंजेक्शन के रूप में, ये पेन क्रिया डेथ हो जाएगी, बीटा सेल्स नहीं बनेंगे, पेन क्रिया काम करना बंद कर देगी। आप ऊपर से कितने इंसुलिन लो, शरीर में ये सारी प्रक्रिया होगी, गोली खाने से कुछ नहीं होगा। हार्ट अटैक की 100% संभावना है, बहुत सारी समस्या है। अब ये प्रोटीन, ओमेगा 3, कैलमैक D, ये 5 प्रोडक्ट उसको कंपलसरी है। क्यों? ओमेगा 3 क्या करेगी, जो ब्लड हमारा गाढ़ा हो रहा ना, उसको पतला करेगी, तो उससे हार्ट अटैक की 100% कम चांस रहेंगे। अब अगर ये सिस्टम सब हो जाते हैं, इसको शुगर का इलाज नहीं कराता है,
हार्ट अटैक एक बार हो जाता है उसको, हाँ। ये लिखा हार्ट अटैक, हम्म। तो कितने पैसे की जरूरत होगी, कितना पैसा चाहिए, हाँ। 3 लाख, 2 लाख, 1.5 लाख, जो भी इतने की जरूरत होगी। हम्म। अगर ये प्रोडक्ट कितने के बन जाएंगे सब टोटल, हम्म। प्रोटीन, ओमेगा 3, कैलमेक डी, मधुनाशनी, अपन सब मान लेते 1, 2, हाँ 2 हम्म। और 3, 3.5, पैसों के लिए फिर से बताओ। ये करीब 5,000 6,000 रुपये का खर्चा आया इसमें। हाँ। लेकिन ये चलेगा कितने दिन, हम्म। इसमें ये 2 महीने हो जाएगी ओमेगा 3, ABH 2 महीने हो जाएगी, मधुनाशनी 2 महीने हो जाएगी, तो 1 महीने खर्च क्या पड़ा, 3,000 रुपये हाँ। है। हाँ। एक ही बार में 3,000 की दवाई आती है वो मेडिकल, है केमिकल, इतना असर भी ये नहीं करेगा। ऑर्गेनिक है, हाँ। कोई इनका साइड इफेक्ट नहीं है, कोई नुकसान नहीं है, कोई शरीर में आपको ऐसा नहीं कि कोई वो हो गया, कुछ नहीं होगा। लेकिन गोली ज़्यादा खाने से क्या होगा, लीवर डैमेज होगा, लेकिन शुगर कंट्रोल नहीं होगी। ठीक है, हाँ। चलिए चलिए, ओके, थैंक यू।